I have three piles to choose यार guys, it's Mercury retrograde. So मेरे को यहाँ पे ये बताना है कि अगर मेरा वॉइस या फिर कुछ इंटरप्शंस आए, टेक्निकल इंटरप्शन या फिर बोलने में मेरे को थोड़ा सा लाइक वो हो, सो प्लीज़ कोप विथ मी, क्योंकि मर्करी रेट्रोग्रेड है, सो ये इंटरप्शंस आ सकते हैं आपके रीडिंग्स में. ओके, सो टाइम्स welcome back to my channel. So this is another pick a card reading on the topic of what next in your career. So this is your requested as videos guys, जो कि मैंने रिसेंट में लाइक पोल डाला हुआ था कम्युनिटी पोस्ट में. सो उसमें majority of you have just gone through like what next in career. So I think that कि majority of you wants to know that कि करियर में क्या है, I mean क्या आने वाला है, क्या नेक्स्ट होने वाला है आपके करियर में, एट द सेम टाइम एनर्जीज़ क्या हैं. सो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी योर साइकिक हियर. सो एज़ यूजुअल मेरा लाइक वीडियो का रूल यही है इज़ दैट कि मैंने लाइक पिछले वीडियो में आप लोग को इंट्रोड्यूस कर दिया था इज़ दैट कि मैं साउट आउट द नेम करूँगी जो भी फर्स्ट कमेंट करेगा मेरे चैनल पे. सो जो रिसेंट में मैंने वीडियो अपलोड किया था जो कि है हु इज़ योर सोलमेट पिक अ कार्ड वाले पे. सो यहाँ पे साउट आउट जाता है वन एंड ओनली डोंट गिव अप 2644 को, जो कि इन्होंने किया है पाइल 1 पॉजिटिव एनर्जी क्लेम. थैंक यू डिवाइन एंजल. सो थैंक यू सो मच. जो भी आप हो डोंट गिव अप. मेरे को जेंडर नहीं पता है, मेल और फीमेल, आई डोंट नो. जो भी आप हो, थैंक यू सो मच मेरे चैनल को इतना प्यार देने के लिए, एंड किसी भी शेप और फॉर्म में मैं आपका हेल्प कर पाई उस चीज़ के लिए. सो आई एम सेंडिंग यू सो मच लव, केयर एंड एट द सेम टाइम दिस डिवाइन इंटरेक्शंस बिटवीन यू एंड मी. सो या जहाँ भी हो आप सेफ रहो, सुरक्षित रहो, एंड ऑल ब्लेसिंग गोज़ टू यू गाइज. सो अपार्ट फ्रॉम दिस, सो आई हैव पाइल्स टू चूज़. आपका जो सिलेक्शंस है, सो मैंने यहाँ पे 3 बुक्स लिए हैं. आई मीन बुक्स नहीं, जर्नल है वो. सो आप इस तीनों में से कोई सा भी चूज़ कर सकते हो. ओके, तो पाइल नंबर 1 दिस इज़ योर्स. आई मीन इस पर मत जाना, ये मेरे ड्राइंग्स हैं. सो इस कलर पे आप जा सकते हो. पाइल नंबर 1 के लिए ये है. पाइल 2 दिस इज़ योर. दिस इज़ द डेली ग्रैटिट्यूड जर्नल. बाय द वे बहुत अच्छा है ये जर्नल्स हैं. अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दिस वन. एंड फॉर पाइल नंबर 3 दिस इज़ द ह्यूज वन. बाय द वे ये डिक्शनरी है. सो दिस इज़ ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कोटेशंस एंड प्रोवर्ब्स वाला डायरी है. सो ये बहुत पुराना हो चुका है. सो दिस इज़ हाउ इट्स लुक लाइक गाइस. ये आई मीन सो मैं इसका लाइक पिक्चर्स फॉर्म में दे दूँगी. आप अपना पाइल सेलेक्ट करके अच्छे से मेडिटेट करके अपना चूज़ करना गाइस. ओके, एंड टाइम स्टैम्प एज यूजुअल गिवन बिलो. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट टू योर रीडिंग. पाइल नंबर 1 वेलकम टू योर रीडिंग. सो जिन्होंने ये चूज़ किया है, अगर आपने इंट्रो स्किप कर दिया है तो मैं बता देती हूँ नेट कि ये टॉपिक होने वाला है व्हाट नेक्स्ट इन योर करियर. सो मैं यहाँ पे आपके करंट एनर्जीज़ पे जाऊँगी कि आप किस किस करंट सिचुएशन से आप गुजर रहे हो, एंड एट द सेम टाइम मैं बताऊँगी डेट कि नेक्स्ट चेंजेस क्या हैं आपके करियर्स में, एंड एट द सेम टाइम गाइडेंस थ्रू ऑरेकल कार्ड्स. सो मैंने ऑलरेडी प्री सफल कार्ड्स आपके कर लिए हैं. सो आई नीड टू जस्ट जम्प टू योर रीडिंग गाइज. सो या लेट्स बिगिन टू इट. सो मैम ऑलरेडी आपके पास लाइक बहुत सारे कार्ड्स हैं. सो बेयर विथ मी गाइज. सो दिस इज़ लाइक फॉर ये फर्स्ट कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स. सो दिस इज़ योर करेंट एनर्जी. ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स. What coming next into your career? 4 of Pentacles. Temperance. ओके, और ये मैं थोड़ी देर में सफल आई मीन इसको दिखाऊंगी आपको. ओके, आई एम जस्ट गेटिंग आपका करेंट एनर्जी पाइल नंबर 1 इज़ दैट कि अभी करेंट आप एक्सप्लोर कर रहे हो अपने करियर में. ओके, आप लाइक बहुत दिनों से वेट कर रहे थे किसी अपॉर्चुनिटी का आने का, एंड आप सोच रहे थे कि इट्स जस्ट दैट कि यहाँ पे कुछ लोग ना बहुत पेशेंस अंदर है दैट कि मेरे को लाइक आगे चांसेस मिलेंगे एक्सप्लोर करने का. कोई यहाँ पे अगर मेरे को देख रहा है कि कोई यहाँ पे ये सोच रहा था इज़ टू
मूविंग फॉरवर्ड विद देयर करियर। ओके, मूविंग फॉरवर्ड इन द करियर इज़ दैट कि अपने होम टाउन से बाहर शिफ्ट होने के लिए कोई सोच रहा है यहाँ पे। आपका करंट एनर्जी मेरे को ये दिख रहा है पाइल नंबर 1। आपका करंट एनर्जी ऐसा है दैट कि आई नीड टू एक्सप्लोर दिस वन, आई नीड टू गो फर्दर। ओके, कोई यहाँ पे लाइक यू नो अपने पोजीशंस पे बहुत लाइक यू नो अच्छा है, अपने करियर में बहुत अच्छा काम कर रहा है। लाइक यू नो जैसे कि कोई भी आप जॉब में हो सकते हो एंड उस जॉब में कहीं ना कहीं आप सेटिस्फाइड हो। ओके, आप सेटिस्फाइड हो, लेकिन आपका लाइक यू नो करंट एनर्जी ये है इज़ दैट कि मेरे को आगे और ज़्यादा एक्सप्लोर करना है, और ज़्यादा लाइक यू नो आगे बढ़ना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। ये आपका करंट एनर्जी है। लाइक यू नो डैट कि आप एक्सप्लोर कर रहे हो, चीज़ों को सीख रहे हो, नए स्किल्स को सीख रहे हो, बेसिकली नए स्किल्स को सीख रहे हो। लाइक यू नो आप में बहुत ठहराव एक मेरे को दिख रहा है डैट कि आप लाइक यू नो बहुत पेशेंस हो अपने आई मीन क्रिएटिविटी को लेके। जो भी आप लाइक यू नो जिस भी सेक्टर में हो, जिस भी जॉब्स में हो आप अभी, अगर स्टूडेंट है यहाँ पे या फिर लाइक यू नो अभी कोई जॉब नहीं कर रहा है, सो मेरे को दिख रहा है कि आपका करंट एनर्जी है डैट कि आप देख रहे हो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ को। आप लाइक यू नो सीवी का या फिर लाइक यू नो किसी ऐसे चीज़ को देख रहे हो, लाइक यू नो डेट कि सर्च कर रहे हो डेट कि क्या सूटेबल जॉब्स है एज़ पर योर डिस्क्रिप्शन, या फिर आपके लाइक क्या जॉब है। बेसिकली यहाँ पे बहुत पेशेंस मेरे को वाइब्स दिख रहा है, बहुत लाइक सूदिंग वाइब्स दिख रहा है। यहाँ पे कोई रशिंग नहीं है डेट कि नहीं हमको करना ही करना है, जस्ट दैट लाइक डैट। ओके, सो यहाँ पे लाइक यू नो अगर कोई स्कॉलरशिप का दिख रहा था, फॉरेन स्कॉलरशिप, या फिर कोई लाइक यू नो वेट, मेरे को यहाँ पे वेट दिखने का कि कोई यहाँ पे किसी चीज़ का वेट कर रहा है, किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा है। इट्स जस्ट लाइक यू आर वेटिंग फॉर राइट अपॉर्चुनिटी टू कम इन। ओके, सो कोई यहाँ पे लाइक यू नो ट्रैवल करने का भी सोच रहा है, लाइक ट्रैवल भी कर रहा है थ्रू देयर वर्क। ट्रैवल करना, फिर उसके बाद देखना चीज़ों को, लाइक कपल ऑफ थिंग्स को ट्राई करना एट द सेम टाइम। करंट एनर्जी आपका यही दिख रहा है पाइल नंबर 1। सो आई एम जस्ट गेटिंग दैट कि कुछ लोग यहाँ पे लाइक आपके एनर्जी से मेरे को बहुत कामनेस दिख रहा है। लाइक यू नो कोई यहाँ पे रशिंग नहीं है, मेरे को ये दिख रहा है। सो दिस इज़ योर करंट एनर्जी पाइल नंबर 1। एंड लाइक यू नो किसी में पेशेंस होना अपने करियर को लेके। लाइक यू नो आप ये भी नहीं सोच रहे डैट कि लाइक यू नो बहुत लोग ऐसा होता है डैट कि प्रेशर में आके किसी चीज़ को करना। मेरे को यहाँ पे प्रेशर नहीं दिख रहा है, नो प्रेशर एट ऑल। आपके करंट वाइब्स मेरे को यहीं दिख रहे हैं पाइल नंबर 1, विच इज़ क्वाइट गुड गाइस, दैट कि आप अपने आप को प्रेशराइज करके कोई काम करो, इट्स नॉट नीडेड। ओके, सो मेरे को ये दिख रहा है पाइल नंबर 1। नाउ द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में क्या आ रहे हैं करियर के रिगार्डिंग इज़ स्टेबिलिटी। ओके, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आ रहा है। कहीं ना कहीं आप बहुत अपने फाइनेंस को लेके बहुत ज़्यादा लाइक यू नो कंजर्व होना और रिजर्व होना अपने फाइनेंस को लेके, सोचना कि अपने लाइक यू नो कैसे अपने फाइनेंस के बारे में, लाइक यू नो फाइनेंस के बारे में बेसिकली सोचना डैट कि पैसे को कैसे सेव करना है। लाइक यू नो अगर कोई यहाँ पे जॉब कर रहा है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेरे को दिख रहा है डैट कि लाइक यू नो आप नेक्स्ट आप ये स्टेप लेने वाले हो डैट कि आप लॉट्स ऑफ मनी को सेव करने वाले हो। सेविंग अकाउंट मेरे को दिख रहा है डैट कि आप सेव करोगे फॉर फ्यूचर। आई एम जस्ट गेटिंग आप थोड़ा बहुत अपने फाइनेंस को लेके लाइक यू नो सिक्योर हो। बेसिकली आप सिक्योर हो अपने फाइनेंस को लेके, आपको पता है डैट कि कहाँ इन्वेस्ट करना है कहाँ नहीं। नेक्स्ट ये है डैट कि आप सोचोगे लाइक यू नो कि कहाँ पे हमको इन्वेस्ट करना है और कहाँ पे नहीं। अपना पैसे के मामले में मेरे को दिख रहा है आपका पूरा पकड़ रहेगा अपने फाइनेंस को लेके। एंड नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मेरे को दिख रहा है डैट कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आएगा भी। इट मीन्स दैट कि ऐसे पोजिशंस पे हो गए जहाँ पे लाइक यू नो डिसेंट अमाउंट का लाइक यू नो आपको जॉब प्रोफाइल मिलेगा। आपका नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी ये है। कोई यहाँ पे अगर बैलेंस लैक कर रहा था लाइक यू नो कि कब बैलेंस आएगा मेरे लाइफ में, कब ठहराव आएगा मेरे करियर को लेके, कब मैं पीसफुली इस काम को कर पाऊंगा या फिर कर पाऊंगी, देन नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में टेम्परेंस। टेम्परेंस इज अ कार्ड ऑफ बैलेंस एंड मॉडरेटी। आई मीन आपके मॉडरेशंस वाले दिन आ गए हैं, लाइक यू नो सूदिंग वाले दिन आ गए हैं, जहाँ पे आपको लाइक यू नो एक्चुअल में रिलैक्सेशंस मिलेंगे। लाइक यू नो लाइक आपको रिलैक्स फील होगा उस चीज़ से डैट कि या आई एम डूइंग अ राइट वर्क। ओके, ये कोई ना कोई जॉब ऐसा हो सकता है जो कि आपको इंतज़ार था इस जॉब के लिए। लाइक यू नो आप बहुत दिनों से वेट कर रहे थे कि या इस चीज़ में हमको इन्वेस्ट करना है। विदाउट एनी थिंकिंग आई नीड टू इन्वेस्ट इन दिस। आई मीन यहाँ पे कोई अपना बिजनेस भी सेटल करना चाह रहा होगा, इज़ दैट कि राइट टाइम फॉर सेटलिंग देयर बिजनेस, देयर ओन बिजनेस। सो ये बहुत आई मीन नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए लाइक यू नो बहुत अबंडेंट है। दिस इज़ लाइक यू नो डिवाइनली गाइडेड मेरे को दिख रहा है कि आपको लाइक यू नो अंदर से आपका इंट्यूशंस बोलेगा इस चीज़ के लिए कि जस्ट गो फॉर इट। अगर कोई भी लाइक यू नो सेकंड डाउट आ रहा है किसी चीज़ को लेके, अपने जॉब्स को लेके बेसिकली, सो दिस इज़ द काइंड ऑफ थिंग्स आई एम जस्ट गेटिंग फॉर दोज अगर अभी जॉब किसी जॉब प्रोफाइल में नहीं है,
देन उसके लिए मेरे को दिख रहा है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी डैट कि आपको कोई भी हेल्प कर सकता है अर्थ साइन में। इट कुड बी कैप्रिकॉन, इट कुड बी टॉरस, इट कुड बी वर्गो, एनी अर्थ साइन जो कि आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे टू ग्रो, ओके, टू ग्रो एंड टू स्टार्ट योर ओन थिंग, ओके। अगर कोई यहाँ पे यूट्यूब अपना स्टार्ट करना चाहता था, लाइक अपना खुद का बिजनेस, छोटा बिजनेस, तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि आपको लाइक स्टेबिलिटी प्रोवाइड होगा। बेसिकली आप अगर स्टेबिलिटी के लिए क्रेव कर रहे थे इस दौरान पाइल नंबर 1, सो ये लाइक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए डैट की नेक्स्ट आपके लाइफ में यही ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, जहाँ पे लाइक क्राउन है किसी किसी के लिए, क्राउन, आई मीन दिस इज़ द क्राउन आई एम जस्ट गेटिंग। आप बहुत आपके एनर्जी से मेरे को पेशेंस, बहुत वाइब्स दिख रहा है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई लाइक बहुत सूदिंग लग रहा है आपके एनर्जी से मेरे को ऑलरेडी। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ थिंग्स आई एम गेटिंग आफ्टर डैट। लाइक नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, बिग अपॉर्चुनिटी आपके लिए यही है। थोड़ा बहुत आप लाइक क्रीपी भी हो सकते हो अपने बिहेवियर में, इज़ दैट कि सामने वाला ये परसीव करे कि ओ ये कितना लाइक स्पेंड क्यों नहीं कर रहा है मनी, या फिर ये अपने पैसे के लिए इतना क्यों इनसिक्योर है, अपने पैसे के लिए क्यों अपने तक लाइक ऐसा करके मेरे को दिख रहा है, अपने जॉब के लिए क्यों इतना पॉजिटिव है, अपने मतलब आपको कुछ लोग ऐसे आपको परसीव करेंगे। सो इस चीज़ से आप लाइक थोड़ा सा ऑफेंड मत होना इस चीज़ से, ओके। सबका परसेप्शन अलग अलग होता है किसी भी चीज़ के लिए, बट इनसाइड दैट कि आप वो पैसा या फिर वो चीज़, रिसोर्सेज बेसिकली क्यों सेव कर रहे हो अपने फ्यूचर के लिए, है ना, अपने फ्यूचर के लिए, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, अपने फ्यूचर को मॉडरेशन प्रोवाइड करने के लिए। सो मेरे को ऐसा कुछ दिख रहा है पाइल नंबर 1। नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट करियर में यही आपके ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, यही आई मीन नेक्स्ट पड़ाव आपके लाइफ में यही है डैट कि आप अब सोच समझ के ईच एंड एवरी स्टेप अच्छे से लोगे। अगर कोई यहाँ पे अपना जॉब भी स्विच करना चाहता है, लाइक डैट की वेट करते करते लाइक कि कब ये अपॉर्चुनिटी आएगा, या फिर ऐसा कुछ डैट की लाइक कोई यहाँ पे राह देख रहा है किसी का बैठ के डैट की कब वो ये दिन आए मेरे लाइफ में तब मैं स्टार्ट करूँ। तो अगर आप प्रॉपर टाइमिंग सोच रहे हो, लाइक कि प्रॉपर टाइमिंग मेरे को ये मिल जाए, सिग्नल्स मिल जाए कि ये चीज़ मैं स्टार्ट करूँ, तो माय लव वो प्रॉपर डे कभी नहीं आ सकता है, ठीक है, वो प्रॉपर डे कभी नहीं आएगा, ये बहुत मिसकंसेप्शन है। सो मैं आपसे यहाँ पे ये सजेस्ट करूँगी इज़ दैट कि जो भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आए, ठीक है, आप एक्सपीरियंस तौर उस चीज़ को एक्सपीरियंस करो, क्योंकि आइदर 2 चीज़ होगा, ओके, या तो कि वो जॉब आपको ग्रो कराएगा, या तो कि आपको वो सिखाएगा बेसिकली, ठीक है, तो कहीं भी लॉस नहीं है आपका। सो आप वेट मत करो, सीखते चलो और आगे बढ़ते रहो, मेरे को ये दिख रहा है। फॉरेन ट्रैवल भी मेरे को दिख रहा है किसी किसी के लिए, अगर फॉरेन जाना चाहते थे दैन दिस इज़ द गुड टाइम फॉर यू। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 मैंने क्यों बोला, आई थिंक कोई मेरे व्यूअर्स लाइक कंफ्यूज थे पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 में, कोई है यहाँ पे जो कि कंफ्यूज है। सो कन्फ्यूज़न मत लाइए अपने अंदर प्लीज़। कोई यहाँ पे अपने जॉब के लिए भी कंफ्यूज्ड है, कोई अपने करियर के लिए यहाँ पे कंफ्यूज है डैट कि मैं क्या करूँ, मैं तो थक चुका हूँ सोचते सोचते कि मेरे को एक्चुअली में क्या चाहिए, आई मीन ऐसा कुछ मेरे को दिख रहा है आपकी एनर्जी से पाइल नंबर 1, ओके। मैं अगेन यहाँ पे पाइल नंबर 2 बोलने वाली थी, सो प्लीज़ कन्फ्यूज़ मत होइए प्लीज़ गाइज। सो लेट्स सी दैट कि आपके लिए लाइक एडवाइस क्या है पाइल नंबर 1, ओके। सो दिस इज़ द स्कॉर्पियो इंटेंस एनर्जी, ओह माय गुडनेस। सैजिटेरियस, अगेन सैजिटेरियस का एनर्जी आया मेरे को, लाइक टेम्परेंस इज द कार्ड ऑफ लाइक फ्रीडम, डिवाइन हीलिंग, एंड नेक्स्ट है अवेकनिंग प्रेजेंस। ओके आई एम जस्ट गेटिंग लाइक पाइल नंबर 1 इस सेट कि कोई यहाँ पे लाइक फ्रीडम के लिए अपने लाइक लड़ रहा है बहुत ज़्यादा। कोई यहाँ पे लाइक अपने माइंड में ही ट्रैप है, आई मीन अपने माइंड में ट्रैप है, अपने सराउंडिंग्स में ट्रैप है। एट द सेम टाइम ऐसा फील हो रहा है डैट कि स्टक एनर्जी, बेसिकली आप थोड़ा बहुत स्टक अपने अंदर फील कर रहे होगे डैट कि अरे यार मिस बैलेंस, ऐसा कुछ मेरे को दिख रहा है आपके एनर्जी से पाइल नंबर 1। सो सबसे पहला आपके लिए एडवाइस यही है, स्कॉर्पियो का लाइक प्लेसमेंट बहुत लाइक इंटेंस होता है आपको। सो द एनर्जी इज़ इंटेंस, मास्टरफुल, थॉटफुल एंड मैग्नेटिकली चार्मिंग बट ऑल्सो सिक्रेटिव एंड पॉजिटिव। सो मेरे को लाइक 4 ऑफ पेंटिकल्स के जस्ट नीचे ये था, तो मेरे को ये दिख रहा है डेट कि कुछ लोग यहाँ पे लाइक अपने चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा लाइक पॉजिटिव हो जाएंगे, अपने जॉब के लिए पॉजिटिव हो जाएंगे, अपने करियर के लिए पॉजिटिव हो जाएंगे, लाइक स्पेशली मेरे को फाइनेंस के लिए यहाँ पे दिख रहा है कि कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइक अपने लाइक ऑब्सेसली किसी चीज़ में
चले जाना, मेरे को ये दिख रहा है। तो आई जस्ट थिंक दैट कि आपको ये थोड़ा सा पॉज लेना चाहिए इस चीज़ पे, क्योंकि किसी चीज़ को बहुत एडिक्शन बना देना, इट्स नॉट अ गुड थिंग। ओके, तो यहाँ पे एक तरह का वार्निंग भी है दैट की ट्रांसफॉर्मेशन आपको अपने कोई यहाँ पे टॉक्सिसिटी से गुजर रहे हैं यहाँ पे सेम पैटर्न रिपीटिंग पैटर्न मेरे को दिख रहा है यहाँ पे। कोई यहाँ पे ट्राई कर रहा है रिपीट पैटर्न्स करने के लिए, सेम चीज़ को दोहराने के लिए, सेम टॉक्सिसिटी को दोहराने के लिए यहाँ पे। सो यहाँ पे आपको एडवाइस नहीं दिया जा रहा है डैट की गो टू द डीपर लेवल। ओके, जो भी आपको सुपरफिशियल में जो चीज़ आपको दिख रहे हैं, आपको फैंसी लग रहे हैं वो चीज़, बट यू हैव टू बी केयरफुल। ओके, स्कॉर्पियो एक ऐसा साइन है डैट कि वो हमेशा डीपर साइड में जाता है किसी भी चीज़ को लेके। ओके, दे डोंट वैल्यू द सुपरफिशियलिटी। तो आपको भी यहाँ पे ये सजेस्ट किया जा रहा है कि आप सुपरफिशियलिटी में मत रहो। जो आपका बेसिकली लगे डैट कि दिस इज़ द राइट वन, दिस इज़ द राइट थिंग टू डू, सो तब करो वो चीज़। ठीक है, सैजिटेरियस एनर्जी से मेरे को देख रहा है कि दिस एनर्जी इम्ब्यूज पावर, सुपीरियर कॉन्फिडेंस, एंथुजियाज्म विद फेथ, गुड फॉर्च्यून एंड अथॉरिटी। सो मेरे को यहाँ पे ये दिख रहा है सैजिटेरियस एनर्जी से इज़ दैट कि लाइफ को एंजॉय करो। अगर कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपने लाइफ को लेकर सीरियस हो गया, अपने करियर को लेकर सीरियस हो गया, डैट कि नो आई हैव टू डू दैट, प्रेशर ले रहा है किसी चीज़ को बहुत लोग प्रेशर लेते हैं डैट कि कोई यहाँ पे एज प्रेशर ले रहा है डैट कि अरे यार मेरा इतना एज हो गया, अभी तक मेरे को राइट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ। ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। ओके, देयर इज़ नो एनी प्रॉपर टाइमिंग, प्रॉपर एज टू डू समथिंग। ओके, अगर कोई चीज़ आप में कोई स्टक एनर्जी है, कोई चीज़ बार बार वो चीज़ नहीं हो पा रहा है, तो देयर इज़ रीज़न बिहाइंड दैट। ओके, उसके पीछे कुछ रीज़न है अगर कुछ नहीं हो रहा है आपके अनुसार। सो यहाँ पे बोला जा रहा है आपको enjoy द थिंग्स, जो भी आपके पास है उस चीज़ को enjoy करो। जो भी रिसोर्सेज है आपके पास उस चीज़ के लिए enjoy करो। जो भी आपके पास टैलेंट है उस चीज़ को करो और उसमें खुशी देखो अपना। आई एम गेटिंग लाइक दैट विद द सैजिटेरियस एनर्जी। सैजिटेरियस ऑल्सो टॉक्स अबाउट ट्रैवलिंग। सो कोई यहाँ पे अगर ट्रैवल कर रहा है और आपको सूदिंग लग रहा है वो ट्रैवल करना, आपको माइंड को रिलैक्स फील हो रहा है, सो डू ट्रैवल करो। ट्रैवल करने से आपका माइंड शिफ्ट बदलता है बेसिकली। फ्रीडम डज टॉक अबाउट लेट द यूनिकॉर्न सेट यू फ्री। सो आई एम जस्ट गेटिंग दैट कि आपको उड़ान भरना है बेसिकली। आपके लिए यही है डैट कि आप उड़ने के लिए बने हो, पाइल नंबर 1। सो किसी को ये मौका दो ही ना डैट कि आपको नीचे गिराए। आप किसी का राइट्स नहीं है डैट कि आपको कोई नीचे गिरा दे। यू आर मेंट टू राइज अबव। ओके, सो क्लेम फॉर योर फ्रीडम। ओके, कोई ऐसा जॉब जो आपको मेंटली पीस नहीं दे रहा है, आपको इन्वायरमेंट अच्छा नहीं लग रहा है, एंड जस्ट सेक ऑफ डूइंग सो डैट कि ये क्या सोचेगा अगर मैं घर पे बैठ गई या फिर घर पे बैठ जाऊँगा, ऐसा कुछ अगर ऐसा सवाल चल रहा है, डोंट डू दैट। ओके, दिस इज़ योर फ्रीडम, दिस इज़ योर कॉल। अगर कोई जॉब कोई यहाँ पे कर रहा है, प्रेशर में आके कोई कर रहा है, तो मत करो। अगर कोई यहाँ पे करंट जॉब कर रहा है ऐसा जॉब जहाँ पे तो आपको ऐसा था कि प्रमोशन मिलेगा इस जॉब में, आपको ऐसा लग रहा है कि प्रोग्रेस होगा बेसिकली इस पर्टिकुलर फील्ड में, कोई जो भी आप करंट सिचुएशन में हो, आपको लगा डैट कि इसमें प्रोग्रेस है, इसमें प्रमोशंस हैं, आप वेट करते करते थक गए। बट देयर इज़ नो एनीथिंग। मे बी आपके बॉसेज ऐसे होंगे जो कि आपको ऐसा फील कराते होंगे इज़ दैट कि नो एवरीथिंग विल बी गोइंग टू फाइन, आई विल गोइंग टू गिव यू पेमेंट एंड समथिंग। यहाँ पे किसी का पेमेंट भी रुका हुआ है। आई एम जस्ट गेटिंग लाइक दैट। सो ऐसा कुछ फ्रीडम आपको इस चीज़ से आपको फ्रीडम लेने की ज़रूरत है। आपको यहाँ से आगे बढ़ने की ज़रूरत है इस चीज़ से, जो आपको मेंटली पीस नहीं। मेरे को दिख रहा है कि किसी को यहाँ पे कामनेस नहीं दिख रहा है। कब ऐसा एनर्जी मेरे लाइफ में आएगा कि मेरे को काम फील हो, मेरे को लाइट फील हो इस जॉब से, इस पर्टिकुलर जॉब से, इस पर्टिकुलर करियर से। सो यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि आपको फ्रीडम फ्रीडम माइंडसेट से जुड़ना चाहिए। आप फ्रीडम आप एज अ पर्सन यू आर नॉट बाउंड टू डू समथिंग। ओके, आपका खुद का एक विल है, आपका खुद का एक पावर है टू कम आउट फ्रॉम दैट सिचुएशन। ओके, सो कॉल फॉर फ्रीडम एंड कॉल फॉर यूनिकॉर्न एज वेल। ठीक है, with the divine healing and the El Moria awakening presence, the universe is with you. Wear a cloak of protections and love. अगर आप इस दौरान माई लव प्रोटेक्टेड फील नहीं कर रहे हो, लव फील नहीं कर रहे हो, सो जो एल मोरिया है, कॉल अपॉन दिस एल मोरिया, ये आपको प्रोटेक्ट करेंगे। 1919 इज़ द रिकॉर्डिंग टाइम। सो या
कॉल फ्रॉम देम, आई मीन फ्रॉम देम नहीं, कॉल एल मोरिया टू प्रोटेक्ट यू। एंड पूरा यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्सल, टेम्परेंस में जो ये एंजल हैं ये आपके साथ हैं, ये आपके लाइफ को बैलेंस में लेकर आएंगे। अगर मिस बैलेंस चल रहा है सो ये आपके लाइफ को बैलेंस में लेकर आएंगी, जो भी एंजल ये हैं। सो आप यूनिवर्स के द्वारा प्रोटेक्टेड हो, ऐसा अगर आप फील करो डैट कि यू आर नॉट सेफ, यू आर नॉट प्रोटेक्टेड, देन यू आर प्रोटेक्टेड बेसिकली, ओके। And with the Hilarion, I'm just getting that honor your sensitivity, retreat to recharge, and heal your light can support others. What else I can say? कोई पर्टिकुलर यहाँ पे रेस्ट लेने की ज़रूरत है किसी को यहाँ पे, वेटिंग, किसी चीज़ का वेट करना, कि कब वो चीज़ मेरे को वो दे, क्या कहते हैं, आउटकम के लिए कोई यहाँ पे है डैट की ओ गॉड आई हैव डन सो मच, लेकिन आउटकम का कोई यहाँ पे वेट कर रहा है, वेट करते करते थक गया ये चीज़, कब आएगा वो दिन, ऐसा कुछ। सो यहाँ पे आपसे ये बोला जा रहा है डैट कि हील योर सेल्फ, ओके, हील योर सेल्फ। आप अपने आप को टाइम टू टाइम कट ऑफ करो इस सिचुएशन से, वेटिंग, कोई यहाँ पे अपने फ़ोन को हमेशा देखता होगा डैट कि कब ये ईमेल्स आ जाएं, कब मेरा रिज्यूमे का कुछ हुआ कि नहीं। कोई यहाँ पे कॉन्स्टेंटली चीज़ों को देख रहा है एंड ये सोच रहा है डैट कि यहाँ पे कोई सरेंडरिटी नहीं है बेसिकली। सो यहाँ पे मेरे को ये दिख रहा है डैट कि आपको थोड़ा सा रिट्रीट करना चाहिए, थोड़ा सा आउटकम से डिटैच होने के लिए मैं बोल रही हूँ डैट कि यहाँ पे आउटकम के लिए बहुत लोग हो गए डैट कि कब ये होगा, कब ये होगा, लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं डैट कि थिंग्स टेक्स टाइम, ओके, एंड वी हैव टू वेट एंड सरेंडर आवर सेल्फ एंड डिटैच होना उस चीज़ से। सो मेरे को होल एनर्जी आपका ऐसा दिख रहा है पाइल नंबर 1। सो पाइल नंबर 1 आई एम जस्ट गेटिंग डैट कि आपका नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी यही है, आपको ये सिखाएगा इज़ दैट कि मनी का वैल्यू करना एंड एट द सेम टाइम कैसे अपने लाइफ में बैलेंस को लाना, ठीक है। अगर कोई यहाँ पे अपने मनी को लेके आई एम जस्ट गेटिंग कोई यहाँ पे अपने मनी इन्वेस्ट किया है किसी फॉरेन ट्रेड में या फिर ट्रेडिंग में, कोई वो किया है मनी इन्वेस्ट और वेट करा कि वो मनी आ जाए। सो ये चीज़ आपको सिखाएगा डैट कि कहीं ना कहीं आप फाइनेंशियल लॉस से गुजरे हो किसी चीज़ में इन्वेस्ट करके। सो ये आपको सिखाएगा डैट कि हाउ टू सेव अ मनी एंड एट द सेम टाइम आपके लाइफ में बैलेंस लेकर आएगा। आई मीन नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है डैट कि आप ऐसा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करोगे डैट कि एवरीथिंग जैसा आप सोचते थे, जैसा आपको चाहिए जॉब, वैसा आपको मिलेगा। So this is all I have to share in this video, pile number 1. I hope ये resonate करे and क्या resonate किया प्लीज़ comment me down below and keep in mind this is the general reading, so किसी के साथ resonate करेगा, किसी के साथ नहीं resonate करेगा, so keep it cool and light guys. See you in my next one. Bye. Pile number 2, welcome to your reading. So जिन्होंने इस फाइल को चूज़ किया है the journal, this is your pile guys. So अगर आपने इंटरेस्ट स्किप कर दिया है then मैं आपसे बता देती हूँ डैट कि ये टॉपिक है व्हाट नेक्स्ट इन योर करियर एंड दिस इज़ योर रिक्वेस्टेड वीडियो एवर। सो मैंने सोचा डैट कि मेजॉरिटी लोग मेरे चाहते हैं डैट कि अपने करियर को लेके चाहते हैं कुछ गाइडेंस एंड जानना चाहते हैं क्या है नेक्स्ट उनके करियर में। सो लेट्स बिगिन विद इट। सबसे पहले मैं आपके करंट एनर्जी पे जाऊँगी एंड आई ऑलरेडी हैव प्री-शफल्ड योर कार्ड्स, सो देयर आर सेवरल कार्ड्स, सो वेट विथ मी, ओके। सो सबसे पहला है द टावर, 2 ऑफ कप्स। आई एम गेटिंग डैट कि सबसे पहला ये है डैट कि आप किसी के साथ पार्टनरशिप किए थे कहीं ना कहीं, मेरे को दिख रहा है। करंट एनर्जी है ये है डैट कि आप किसी के साथ पार्टनरशिप किए, किसी के साथ कोलैबोरेट किए एंड दैट पर्सन हैज़ डिच्ड यू। फॉर सम ऑफ यू आई एम जस्ट गेटिंग एंड देखते हैं नेक्स्ट ब्लेसिंग क्या है आपके लाइफ में। द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द Ace of Rods and the 2 of Rods. So मैं थोड़ा सा और देखूँगी। So फाइल नंबर 2 आपका जो सिचुएशन है अभी फ़िलहाल ट्रेमेंडियस चेंजेस के थ्रू गुजर रहा है, ठीक है। आप अब आप बहुत ऐसा हो रहा है डैट कि आपको ऐसा फील हो रहा है डैट कि आई कांट डू, गिव अप करने का कोशिश यहाँ पे मेरे को दिख रहा है मेरे व्यूअर्स के रिगार्डिंग। सो मेरे व्यूअर्स ये सोच रहे हैं पाइल नंबर 2 आप ये सोच रहे हो डैट कि नो अब मेरे से नहीं होगा।
अब मेरे से ये बिज़नेस नहीं होगा, अब मेरे से ये पार्टनरशिप नहीं होगा, क्योंकि आपको बहुत शॉकिंग न्यूज़ मिला है किसी चीज़ के रिगार्डिंग। इट कुड बी द जॉब जो आप कर रहे हो, या फिर यहाँ पे बहुत सडन चेंजेस, फाइनेंशियल चेंजेस मैं देख रही हूँ जो आपको टोटली हिला दिया है, टोटली। सो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि पार्टनरशिप या फिर किसी के साथ कोलैबोरेशन, आपने किसी के साथ कोलैबोरेट किया था, कोई कोई आपका हेल्प किया था बेसिकली, एंड दिस पर्सन हैज़ सडनली घोस्ट यू और डिच यू ऑन समथिंग। मेरे को ऐसा कुछ दिख रहा है पाइल नंबर 2। सो दिस पर्सन हैज़ सेकन यू इनसाइड फ्रॉम आउटसाइड, ओके, इनसाइड और आउटसाइड। आप ऐसा फील कर रहे हो डैट कि आई कांट ट्रस्ट एनीवन, आई कांट ट्रस्ट एनीवन बेसिकली। ऐसा कुछ मेरे को दिख रहा है करंट एनर्जी में डैट कि अब ऐसा सोच रहे हो डैट कि आई कांट शेयर माई ऑल थिंग्स, कोई यहाँ पे शेयरिंग का मेरे को दिख रहा है कि शेयर्स में अपना पैसा लगाना, एंड ऑल ऑफ सडन बूम लॉस। आई एम ऑल्सो गेटिंग डैट कि कोई यहाँ पे देयर इज़ पार्टनरशिप मेरे को दिख रहा है। दो लोग एक साथ जुड़े हैं और अपना कोई बिजनेस स्टार्ट किया किसी के लिए, एंड ऑल ऑफ सडन ऐसा हुआ डैट कि ये पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गया। ऐसा कुछ मेरे को दिख रहा है आपका करंट एनर्जी। सो आपको ऐसा फील हो रहा है कि किसी का बिजनेस लॉस में अभी जा रहा है। अगर आप किसी भी करियर में हो एंड आपका बिजनेस है, तो आपका कहीं ना कहीं ये लॉस जा रहा है। आप अपॉर्चुनिटी को लूज़ कर रहे हो कहीं ना कहीं। बिगेस्ट लॉस मेरे को दिख रहा है यहाँ पे डार्क नाइट वाला मेरे को दिख रहा है डैट कि आपको ऐसा लगा डैट कि सडन शॉकिंग न्यूज़ किसी के रिगार्डिंग, ऐसा कुछ मेरे को दिख रहा है पाइल नंबर 2। अगर कोई यहाँ पे जॉब अभी सिक्योर नहीं है, अभी नहीं किया है, देन ऐसा मेरे को दिख रहा है कि एक ऐसा शिफ्ट आएगा अभी फ़िलहाल आपके लाइफ में। करंट सिचुएशन मेरे को दिख रहा है डैट कि आपका पर्सपेक्टिव बदल दिया है चीज़ों को लेके, कि आई डोंट वांट टू ट्रस्ट एनीवन, ओके। अगर किसी के कहने पे आप कोई चीज़ स्टार्ट किए, कोई आपसे बोला डैट कि शुड गो फॉर इट, एंड या फिर ऐसा कुछ डैट कि आपको कोई बहला दिया, इन्फ्लुएंस में आ गए बेसिकली। एंड जो अभी जॉब नहीं करा है उसके लिए बोल रही हूँ डैट कि आप इन्फ्लुएंस में आके वो काम कर दिए जो भी ऐसा हुआ, ऐसा था डैट कि करंट एनर्जी आपका ऐसा है इस दैट कि आप अब ऐसा सोच रहे हो डैट कि अब मैं ऐसा नहीं करूँगा या फिर ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे को देयर इज़ ह्यूज बिट्रेयल गोइंग ऑन। अगर कोई सिंगल है, मेरे को ऐसा कुछ दिख रहा है। मैं यहाँ पे रोमांटिक नहीं कर रही हूँ रीडिंग, बट ये करियर रीडिंग है। मेरे को ऐसा कुछ दिख रहा है डैट कि यू आर गोइंग थ्रू मेजर ब्रेक थ्रू फॉर सम ऑफ यू। ये इमोशनल ब्रेक थ्रू हो सकता है। किसी का मेरे को दिख रहा है डैट कि आप इमोशनली बहुत ब्रेक डाउन हो चुके हो। अब ऐसा फील हो रहा है इज़ दैट कि आई हैव नो मोर होप टू डू समथिंग एंड समथिंग लाइक दैट। सो ऐसा कुछ मेरे को आपके एनर्जी से दिख रहा है पाइल नंबर 2। कोई जॉइंट वेंचर अगर खुला था, मेरे को दिख रहा है डैट कि अभी फ़िलहाल आपका करंट एनर्जी ऐसा डैट कि आप कोई जॉइंट वेंचर खोले होगे एंड उसका सडन लॉस होना, मेरे को ऐसा कुछ दिख रहा है पाइल नंबर 2। आई एम गेटिंग लाइक दैट। सो आपके नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं न्यू अपॉर्चुनिटी। दिस इज़ द न्यू बिगनिंग। एवरी एंडिंग हैज़ अ न्यू बिगनिंग। अगर आपको ऐसा लग रहा है डैट कि नो दिस इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज़ द एंड ऑफ माई लाइफ, दिस इज़ अब मेरे से नहीं होगा, गिव अप आप कर रहे हो, देन मेरे को दिख रहा है डैट कि बहुत जल्दी आपको एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रहा है, एंड आपको डिसीज़न लेना है डैट कि इस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करोगे कि नहीं। इट्स अप टू यू। समन इज़ होल्ड। आपके लिए ब्लेसिंग यही रहा डैट कि आप एक बहुत सिक्योर पोजीशंस पे जाने वाले हो, जहाँ पे बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारे एक सिक्योर पोजीशंस मेरे को दिख रहा है। अगर आपने बिज़नेस लॉस कर दिया था, बिज़नेस लॉस कर दिए हो, बेसिकली बिज़नेस लॉस हो चुका है आपका, बिज़नेस लॉस हो रहा है, आगे अपॉर्चुनिटी आपके लिए हाथ खड़ा है आपके लिए। अपॉर्चुनिटी बस बोल रहा है कि आओ मेरे पास से, मेरे को ग्रैब करो, ठीक है। सो अगर डार्कनेस है तो लाइट भी है यहाँ पे। अगर आपको फील हो रहा है डैट कि कोई रास्ता नहीं दिख रहा है डैट कि इस चीज़ का कैसे मैं वो करूँ, इस लॉस का कैसे मैं फुलफ़िल करूँ, दैन ये लॉस का आपके लिए वो है
सॉल्यूशन आपके लिए। सो मेरे को ये दिख रहा है डैट कि अब अगर यहाँ पे 2 डिसीजंस आपको लेने हैं कि रिगार्डिंग एनीथिंग, अगर कोई 2 डिसीज़न आपके दिमाग में चल रहा है डैट की, या फिर 2 चीज़ चल रहा है कि ऐसा हो रहा है डैट कि इस वाले लाइन पे जाएं या फिर इस वाले पाथ पे जाएं, ऐसा कुछ आपके दिमाग में चल रहा है। सो आप जिस चीज़ पे आपको फील हो रहा है डैट कि या दिस इज़ द सिक्योर थिंग टू डू, सो यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है, यहाँ पे कोई वो नहीं है, तब आप जाओ उस चीज़ पे, ठीक है। आपके लिए नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी बहुत सिक्योर भरा है, बहुत अबंडेंट लाइफ मेरे को दिख रहा है। यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा अपने पोजीशंस पे सिक्योर होना, हाई रिगार्ड, हायर अथॉरिटी मेरे को दिख रहा है, कोई यहाँ पे ग्रैब करने वाला है। एंड यहाँ पे रैबिट शो करता है फर्टिलिटी मीन्स नॉट बायोलॉजिकल वन, इट इज़ ग्रोइंग, योर बिजनेस इज़ ग्रोइंग। अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आपका बिजनेस लॉस में जा रहा है, तो ऑल ऑफ सडन कोई आपका हेल्प करेगा। मे बी दिस पर्सन कुड हेल्प यू, अ फीमेल एनर्जी, कैप्रिकॉन, टॉरस एंड वर्गो विल गोइंग टू हेल्प यू फाइनेंशियली टू कोप विद दिस लॉस। अगर आपका अभी फ़िलहाल कोई लॉस चल रहा है तो दिस लेडी विल बी गोइंग टू हेल्प यू देयर। इट कुड बी योर मदर ऑल्सो, एनी फीमेल फिगर हु विल गोइंग टू हेल्प यू। इफ़ शी विल नॉट गोइंग टू हेल्प यू क्या बोलता है उस चीज़ को, फाइनेंशियली, बट शी विल गोइंग टू हेल्प यू you can do it and motivations, she will going to give you motivation to start your things, okay। so यहाँ पे अगर कोई motivations lose कर गया था डैट कि लोग I don't want to do these things, I have no courage, I have no patience to start something new। कोई यहाँ पे बहुत सैड है अपने सिचुएशंस को लेके, जिस पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किया है वहीं आपको डीच कर दिया है करियर वाइज में, स्पेशली बिजनेस वाइज में मेरे को दिख रहा है यहाँ पे। सो दिस लॉस विल बी गोइंग टू कोप एंड ये फुलफिल होगा, ये रिप्लेस हो जाएगा लॉस बाय अ न्यू अपॉर्चुनिटी, जो कि ये पर्सन्स आपको ये लॉस का फुलफिल करेगा। एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको ऑफ़र भी दे सकता है न्यू जॉब के लिए, न्यू हायर अथॉरिटी जॉब के लिए, या फिर दिस पर्सन विल बी गोइंग टू हेल्प यू टू अगेन बिल्ड योर फाउंडेशन, अगेन बिल्ड योर कोपिंग विद द लॉस। आपका जो बिज़नेस जिस चीज़ से गुजर रहा है, जो भी चीज़ है, अगर बिज़नेस नहीं है, कोई बड़ा चीज़ आप लूज़ किए हो, कोई कनेक्शंस आपने लूज़ कर दिए हैं, मे बी किसी फैमिली मेम्बर को आपने लूज़ कर दिया है, या फिर कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया है आपके, बहुत सीवर चीज़ है वो, या फाइनेंशियल इनसिक्योर हो फाइनेंशियली डैट कि कल को क्या होगा, ऐसा कुछ आपका चल रहा है करेंट सिचुएशन। तो बिलीव मी, नेक्स्ट आपके लिए बहुत सारे पैक्ट है वो चीज़ आपके लिए, कि ये चीज़ आएगा ही आएगा आपके लाइफ में। दिस फर्टिलिटी विल गोइंग टू कम इन टू योर लाइफ। सो नो मोर ऐसा डैट कि बैठो एंड सोचो डैट कि क्या हो रहा है मेरे साथ, व्हाट इज़ हैपनिंग विथ मी। बेसिकली यहाँ पे 2 आपके द्वार खुले हैं एंड ये आपका चॉइस है डैट कि आप किस पाथ पे जाना चाहते हो। आपके लिए ऑप्शंस हैं बेसिकली, एंड यू हैव टू चूज़ दैट ऑप्शन डैट कि आपको बेसिकली किस ऑप्शंस को लेके आगे बढ़ना है, ठीक है। या तो कि आपको अपने सैडनेस में बैठना है डैट कि ओह इस लॉस में, ग्रीफनेस में बैठना है डैट कि वाई दिस पर्सन हैज़ डन विथ मी, या फिर आपको ऐसा करना है कि उठना है, खड़ा होना है एंड सोचना है डैट कि इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, ठीक है। यहाँ पे ऑल्टरनेटिव दिख रहा है डैट कि अगर ये नहीं हुआ तो इसका ऑल्टरनेटिव, इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। बेसिकली अगर प्रॉब्लम आया है आपके लाइफ में तो ये सॉल्व आंसर भी है उस चीज़ का, ऑल्टरनेटिव है उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए। पाइल नंबर 2। सो ये कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, आप अपने हिसाब से वो देख लेना अपने आप से, क्योंकि मैं यहाँ पे कलेक्टिव का रीडिंग कर रही हूँ तो बहुत लोग यहाँ पे हैं। सो मेरे को दिख रहा है कि कोई ऐसा चीज़ है जो कि आपको ऐसा लग रहा है कि अरे इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई लॉस है, बोल रहे हो डैट कि इसका कौन भरपाई करेगा, है इसका सॉल्यूशन है। बस आपको देखना है डैट कि राइट पर्सन के पास जाना है, राइट ऑल्टरनेटिव के पास जाना है, या फिर सॉल्यूशन को देखना है उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए। एंड डेफिनेटली जब आप इस चीज़ से निकल जाओगे तो आप एक बहुत सिक्योर पोजीशंस पे होगे। इवन दो अगर आपका लॉस का कुछ हुआ भी नहीं, लेकिन इस माइंडसेट से हो जाओगे डैट कि गिर के उठना एंड स्टार्ट करना, ये अपने आप में आपको कॉन्फिडेंट फील कराएगा। आपके अंदर एक वर्थ आएगा, सेल्फ वर्थ, आई कैन डू दैट। अगर कोई अपने आप पे कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहा था, कि अब मेरे को अपने आप पे कॉन्फिडेंट नहीं है इस चीज़ को स्टार्ट करने के लिए, तो ये कॉन्फिडेंट रीगेन होते हुए दिख रहा है मेरे को। नेक्स्ट आपके करियर में यही अपॉर्चुनिटीज़ है आपके लिए। इस चीज़ से अगर आप स्टार्ट किए थे, ये चीज़ जो एस ऑफ पेंटिकल्स है, ये जो एस ऑफ पेंटिकल्स है, ये 10 ऑफ पेंटिकल्स से जाकर पेज ऑफ पेंटिकल्स से लेके नाइट, क्वीन एंड किंग जाता है। ये क्वीन जो हैं ये अपना ये एक्सपीरियंस कर चुकी हैं,
स्टार्ट की थी इस चीज़ से, अब इस चीज़ को वो लेकर बैठ रही हैं। सो वैसा ही है, अगर आप स्टार्ट किए हो, बस छोटे से स्क्रैच से स्टार्ट किए हो, तो आप वो स्क्रैच से स्टार्ट करने का जो आगे जाके वो वही छोटा चीज़ आपको बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी दिलाएगा। और ये छोटा चीज़ ज़रूरी है कि फाइनेंस तौर पे, ये आपका एक बिलीव भी हो सकता है, आपका बिलीव सिस्टम, दैट कि हाँ मैं कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ, एंड तब देखना मैजिक। नाउ लेट्स सी दैट कि और सारे आपके ऑरेकल कार्ड्स गाइडेंस क्या देना चाहते हैं। क्लोजनेस। सो यूनिकॉर्न आपको ब्लेसिंग यही दे रही हैं, इज दैट कि योर यूनिकॉर्न इज सो वेरी क्लोज टू यू। क्लोजनेस बढ़ाओ। हॉली एमेथिस्ट। सो ये है मूव बियॉन्ड करेंट चैलेंजेस, फोकस व्हाट यू डिज़ायर्स। मैंने बोला था ना, ये बात बोला था आपको, डैट कि फोकस लाना है, डैट कि आपको क्या चाहिए। ये नहीं ध्यान देना है डैट कि क्या हुआ, ये ध्यान देना है डैट कि क्या मैं क्या कर सकता हूँ उस चीज़ को ठीक होने के, बजाय रोने के एंड उस चीज़ पे ग्रीव दिखाने के, डैट कि ये लॉस हो गया। ऐसा नहीं करना है आपको। आप एमेथिस्ट भी अपने साथ वेयर कर सकते हो। एमेथिस्ट एक बहुत स्पिरिचुअल क्रिस्टल होता है जो आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करता है, कामनेस प्रोवाइड करता है। सो एमेथिस्ट ब्रेसलेट आप पहन सकते हो, ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए। नेक्स्ट है कैंसरियन एनर्जी। सो ये मेरा जो पाइल 2 है वो कैंसर साइन के प्लेसमेंट हो सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे कैंसर हो सकते हैं। मेरे जो पाइल नंबर 2 हैं बहुत इमोशनल हैं कहीं ना कहीं। अपने बिज़नेस को एक इमोशंस अपना पूरा देते हैं। बिज़नेस को बिज़नेस की तरह ना देखना, बिज़नेस को एक फैमिली की तरह देखना। मेरे व्यूअर्स का यही हो सकता है नेचर कहीं ना कहीं। इस दौरान आपको अपनी मदर के साथ कनेक्ट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर कोई अपने मदर के साथ अभी नहीं रह रहा है यहाँ पे, I'm just getting one thing, it is for some of you guys, बस छोटे लोगों का मैं यहाँ पे देख रही हूँ। कोई यहाँ पे अपने मदर को लॉस किया है, कोई यहाँ पे अपने मदर को फ़िलहाल करेंट एनर्जी में दे हैव लॉस्ट देयर मदर। अगर ऐसा है देन आप चिंता डोंट टेक एनी टेंशन। अगर ऐसा है तो आप अपने आप को काम कीजिए। ये बहुत हर किसी के साथ होता है ऐसा। लाइफ एक जैसा नहीं रहता है बेसिकली, है ना। बट द फैक्ट इज़ दैट कि आप एक्चुअली क्या सीख रहे हो उस चीज़ से। अगर ऐसा कुछ नहीं है, कुछ लोगों के लिए मैंने देखा, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप अपने मदर के साथ कनेक्ट होइए। बेसिकली लग रहा है मेरे को रोना आ रहा है, अजीब टाइप का हो रहा है मेरे को। 1 minute guys, everything will be going to fine. पाइल 2 आई थिंक आप इसे देख के कहीं ना कहीं रो रहे होगे। आई जस्ट डोंट नो। गिव मी अ टाइम गाइस। सो पाइल नंबर 2, अभी आपको अपने फीमेल एनर्जी से अपने फीमेल वाइब से जुड़ने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 2, अगर अभी फ़िलहाल ऐसा फील हो रहा है डैट कि इस क्राइसिस से आप कैसे बाहर निकलो, इट्स बेटर डैट कि आप अपने आप को नर्चर करो, अपने आप पे ध्यान दो, अपने आप पे केयर रखो। क्लोजनेस से मेरे को दिख रहा है डैट कि कोई यहाँ पे अपने क्लोज वन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है फ़िलहाल, एंड दे आर जस्ट लूजिंग देयर होप दैट कि कब ये चीज़ ठीक होगा, ऐसा कुछ मेरे को दिख रहा है। देन आई एम जस्ट गेटिंग डैट कि ऐसा अगर आपके पास है सो बहुत जल्दी आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगा माय लव। ऐसा अपॉर्चुनिटी जो कि आपको सूदिंग प्रोवाइड करेगा कहीं ना कहीं। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो इस दौरान, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, तो मेरे को दिख रहा है पाइल नंबर 2 डैट कि आपके लिए ऑप्शंस हैं। यहाँ पे वो पाइल नहीं है जो कि वेट करेंगे अपॉर्चुनिटी के लिए। आप में एक ऐसा पावर है डैट कि आप अपॉर्चुनिटी बनाओगे अपने लिए, and that's the good thing, that's the biggest part of you. So yeah, pile number 2, this is all I have to share in this video. I think आपका सबसे शॉर्ट रीडिंग था as comparison to the pile number 1. so आप में बहुत कम कार्ड्स भी आए थे जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है. So keep this with you guys.
ये चीज़ आप अपने पास रखो, एमेथिस्ट। आप इससे प्रोटेक्टेड फील करोगे, आप प्रोटेक्टेड होगे। सो ये अल्केमी है, आई मीन डिवाइन अल्केमी, जो कि आपको प्रोटेक्ट करेंगे इस दौरान। अगर आप प्रोटेक्टेड फील नहीं कर रहे हो, आप क्लोजनेस को सीक कर रहे हो, डैट की वार्म, दिस केयरिंग, प्रोटेक्टिव नेचर आप चाह रहे हो, सिक्योर बेसिकली। कोई यहाँ पे बहुत इनसिक्योर फील कर रहा है अपने आप को लेके। सो आई जस्ट फील दैट कि आप अपने आप को नर्चर करो। बहुत लोग यहाँ पे मेरे जो व्यूअर्स हैं बहुत सेंसिटिव हैं। आई एम जस्ट गेटिंग यू कुड बी अ वाटर साइन। So yeah, point number 2, this is all I have to share in this video. I hope this gonna resonate with you, and if it's so, please comment down below that कि क्या resonate किया and क्या नहीं. See you in my next video. Hi pile number 3, welcome to your reading guys. So this is the last reading of yours. So pile 1 and pile 2 was so much intense. Pile number 2 में लग रहा था I have lose my that control. I am just getting so hope for best yours that कि majority of you, मेरे को ऐसा फील हो रहा है my viewers is that कि आप currently बहुत ज़्यादा struggle कर रहे हो। So मैं एक ही चीज़ आपसे बोलूँगी is that कि just wait patiently, भगवान पे विश्वास करो, trust the divine itself, वो आपका हेल्प ज़रूर करेंगी या फिर करेंगे, जिस भी गॉड पे आप बिलीव करते हो। ओके, सो देयर ऑल दैट बीइंग सेड, जिन्होंने ये चूज़ किया था दिस बिगर वन कोटेशन ऑक्सफोर्ड का आई एम जस्ट गेटिंग दैट कि कोई यहाँ पे ऑक्सफोर्ड में यूनिवर्सिटी में अपना वो देना चाहता है या फिर चाह रहा है उसमें वो जाना देन ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप जा सकते हो। सो मैंने ऑलरेडी आपका कार्ड प्री शफल कर लिया है। सो आई नीड टू जस्ट गेट इनटू योर वीडियोस गाइस। सो लेट्स जस्ट सी दैट कि आपके करंट सिचुएशंस क्या हैं एंड देन आफ्टर नेक्स्ट ब्लेसिंग्स क्या होंगे एंड एट द सेम टाइम गाइडेंस। ओके, सो लेट्स जस्ट सी 8 ऑफ वॉन्ड्स, फास्ट मूवमेंट, आई एम जस्ट गेटिंग एस ऑफ सोर्ड्स, सर्टेन न्यूज़ आपको अभी फ़िलहाल किसी चीज़ के रिगार्डिंग मिले होंगे। बहुत सारे मूवमेंट्स हैं अभी फ़िलहाल आपके करंट एनर्जी से। ऐसा दिख रहा है कि कोई यहाँ पे भाग दौड़ बहुत ज़्यादा कर रहा है अपने करियर को लेके। आई एम जस्ट गेटिंग लाइक दैट। लेट्स सी दैट की नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी क्या है आपके लाइफ में। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपका करंट एनर्जी मेरे को दिख रहा है 8 ऑफ रोड्स एंड विद द एस ऑफ सोर्ड्स। इट्स जस्ट दैट कि आपके पास वेव ऑफ कम्युनिकेशंस आएंगे। आई मीन आ रहा है अभी फ़िलहाल, बहुत सारे ईमेल्स आ रहे हैं, बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं। आप कहीं ना कहीं बहुत जगह इंटरव्यू दे रहे हो, अपना अपना रेज्यूमे बना रहे हो। आई मीन बहुत लोग यहाँ पे इट्स जस्ट दैट कि कोई बैठा नहीं है अपने जॉब के लिए। दे आर गोइंग फास्टर दैन एवर, दे आर जस्ट वर्किंग अ लॉट विद देयर करियर, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। आई एम जस्ट गेटिंग लाइक दैट। यहाँ पे कोई किसी के लिए ऑफ़र, बहुत अच्छा ऑफ़र आया है कहीं ना कहीं एंड बहुत अच्छे पैकेजेस पे आया है माय व्यूअर्स। एंड बहुत सारे व्यूअर्स मेरे को यहाँ पे इसलिए आए हैं बिकॉज दे नो डैट कि व्हाट दे आर मतलब उनको क्या जॉब अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है, बट दे जस्ट वांट टू नो डैट की कंफर्मेशन डैट कि जॉब कैसा रहने वाला है। सो मेरे को ऐसा कुछ दिख रहा है कि बहुत गुड न्यूज़ मेरे को दिख रहा है, बहुत फास्ट, बहुत गुड अ वेव ऑफ मूवमेंट मेरे को दिख रहा है डैट कि ये कॉल आएगा आपके पास, कोई ईमेल्स आ सकते हैं डैट कि यू आर सेलेक्टेड फॉर दिस जॉब। करेंट एनर्जी आपका ऐसा है, बहुत भाग दौड़ वाला है। आप कॉल इंटरव्यू दे रहे होगे या फिर बहुत सारे इंटरव्यूज़ आप दे रहे होगे मीडिया फॉर्म में मेरे को दिख रहा है। किसी को मेरे को दिख रहा है कि आप जाकर इंटरव्यू दे रहे हो कहीं ना कहीं, मेजॉरिटी ऑफ यू। कोई मेरे को दिख रहा है कि अगर अभी जॉब के लिए रन नहीं कर रहा है, तो कोई मेरे को यहाँ पे ये दिख रहा है डैट कि इज़ दैट कि कोई यहाँ पे कंप्लीट किया है अपना ग्रेजुएशंस या फिर MBA या फिर अपने स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है उस चीज़ के लिए अभी फ़िलहाल आप रेडी हो। आपकी एनर्जी से ऐसा लग रहा है डैट कि बहुत सारा एनर्जी है आपके अंदर, इज़ टू डू दैट, टू टॉक समवन, टू गेट समवन कोलाब्रेशंस मेरे को दिख रहे हैं। आप लोगों के साथ नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा कर रहे होगे अभी फ़िलहाल, इज़ दैट कि कैसे इस जॉब में मैं वो करूँ, या फिर आप लिंक्डइन प्रोफाइल बना रहे हो। या मीन यहाँ पे मेरे मेजॉरिटी ऑफ व्यूअर्स तैयार हैं, बेसिकली मेरे को दिख रहा है तैयार हैं अपने इस जॉब के लिए, जो भी जॉब आप परस्यू करना चाहते हो बेसिकली। सो नेक्स्ट ब्लेसिंग आपके लाइफ में आ रहा है
6 of Pentacles with the 7 of Pentacles. This is energy is growing guys. So next opportunity आपके लिए बहुत सिक्योर जॉब है जहाँ पे बैलेंस मेरे को दिख रहा है. इस जॉब में आपको प्रॉपर पैकेज है. इस दैट कि ये जॉब कोई सा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है डैट कि लाइक ये कुछ बिजनेस भी हो सकते हैं, या फिर आप, मेरे को दिख रहा है कि बहुत लोग यहाँ पे बहुत जेनरस हैं. लाइक नेक्स्ट करियर में आप बहुत ज़्यादा जेनरोसिटी मेरे को दिख रहा है आपके अंदर, दैट कि टू गिव समवन. सो यहाँ पे कोई अपना स्किल्स को भी शेयर करने वाला है कोई यहाँ पे. सो मेरे को ऐसा कुछ दिख रहा है. तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए ये है डैट कि आप बहुत सिक्योर फील करोगे अपने आप में, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी रहेगा डैट कि मेरे जो मेहनत हैं वो रंग लेकर आए हैं. सो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है डैट कि माय व्यूअर्स यू आर सो हार्ड वर्किंग. सो आपका जो मेहनत है वो रिवॉर्ड में आ रहा है. नेक्स्ट आपके करियर में बहुत स्टेबल पोजीशंस मेरे को दिख रहा है यहाँ पे. 6 to 7 एंड टू द 8 ट्रेमेंडियस ग्रोथ. अगर कोई स्टिल यहाँ पे जॉब में है अपने सिक्योर जॉब है, कोई जॉब कर रहा है फिलहाल एंड दे वांट टू स्विच देयर जॉब. सो मेरे को दिख रहा है कि बहुत अच्छा नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएगा. सो कोई यहाँ पे नेक्स्ट जॉब स्विच करने के लिए भाग दौड़ कर रहा है. दे आर जस्ट CV अपना तैयार करना, ये सारी चीज़ों को बिल्ड करना, बेसिकली अपने करियर को बिल्ड करने का यहाँ पे कोई ट्राई कर रहा है. पाइल नंबर 3 आपकी एनर्जी से मेरे को ये दिख रहा है. सो जस्ट दैट कि आप बहुत ज़्यादा नेक्स्ट करियर में ये होने वाला है डैट कि आपके पास इनफ रिसोर्सेज होंगे, इनफ मनी होगा टू स्पेंड. आप बहुत ज़्यादा स्पेंड करने पे देखोगे डैट कि आप आपके पास इतने अमाउंट होंगे इतने अमाउंट होंगे डैट कि आप किसी को डोनेट करना आप डोनेट करोगे नेक्स्ट आने वाले दिनों में. अगर आप जैसे कि आपका ये जॉब है, इस जॉब में आपको प्रॉपर पैकेजेस मिलेंगे एंड एट द सेम टाइम आपको नेम एंड फेम मेरे को दिख रहा है एनर्जी. कि आप एक बहुत सिक्योर पोजीशंस पे हो सकते हो. एक मैनेजर के तौर पे हायर अथॉरिटी मेरे को दिख रहा है डैट कि हायर अथॉरिटी में आपका प्लेसमेंट हो सकता है विद गुड पैकेजेस, जहाँ पे आपको ऑल काइंड ऑफ थिंग्स मेरे को दिख रहा है. अगर कोई यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था फॉर माई स्टूडेंट, ऑफकोर्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का मैंने ऐसा कुछ बोला था. अगर बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के लिए आप स्कॉलरशिप भर रहे थे या फिर कुछ ऐसा, मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा गुड न्यूज़ उसके रिगार्डिंग दिख रहा है डैट कि बहुत जल्दी आपका उसमें सिलेक्शन हो जाएगा उस स्कॉलरशिप में एंड यू विल हैव अ गुड थिंग्स. आप उस स्कॉलरशिप को आप इंजॉय करोगे. आप अपना बेसिकली जो यहाँ पे जिस चीज़ का इंतज़ार है वो चीज़ ख़त्म हुआ एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे बहुत लोग उस चीज़ के लिए हार्ड वर्क भी किए होंगे. बेसिकली मेरे को ऐसा दिख रहा है पाइल नंबर 3 आपके एनर्जी से. सो इट्स एक्सपेक्ट फॉर गुड न्यूज़ जिसके भी रिगार्डिंग हो. अगर कोई यहाँ पे एग्ज़ाम्स दिया है किसी चीज़ का लेके आपको इंतज़ार था, इट कुड बी अ गवर्नमेंट एग्ज़ाम ऑल्सो. सो मेरे को ऐसा कुछ दिख रहा है कि इस जॉब में आपको सिलेक्शन हो जाएगा बेसिकली. ओह माय गुडनेस. लेट्स सी दैट कि आपकी गाइडेंस क्या है विथ ऑरेकल कार्ड्स. जेमिनी टॉकेटिव एनर्जी. सो कोई यहाँ पे जेमिनी हो सकता है. गाया अर्थ कनेक्शन. सीकिंग गुड जो कि है लुक फॉर गुड इन योर करेंट सिचुएशन. ओके फ्लाइट. सो ये है ब्लेसिंग. लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाई. लुक मेरे को ये दिख रहा है पाइल नंबर 3 इज़ दैट कि आपके लिए गाइडेंस यही है कि आप बहुत ज़्यादा लोगों से नेटवर्किंग मेरे को दिख रहा है बहुत ज़्यादा होगा. आप बात करोगे लोगों के साथ बहुत सारे न्यूज़ लेटर्स, ईमेल्स, DMs, ये सारी चीज़ भर भर के आपके पास आएंगे. बेसिकली ऐसा अपॉर्चुनिटी मेरे को दिख रहा है आपके लिए. जेमिनी बहुत टॉकेटिव एनर्जी होता है. सो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि कोई लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे टॉकेटिव है एंड या फिर मेरे को दिख रहा है कि कोई ऐसा लोग यहाँ पे है जो कि चाहता है मीडिया और मास कम्युनिकेशंस होते हैं ये सारे चीज़ में अपना क्रिएटिव साइड को दिखाना. कोई यहाँ पे ऐसा कुछ कर सकता है. मीडिया बेसिकली आई एम जस्ट गेटिंग कि कोई चाह रहा है कि यहाँ पे सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर बन जाए या फिर कोई मार्केट है, डिजिटल मार्केटिंग मेरे को दिख रहा है. ऐसा कुछ मेरे को दिख रहा है. अगर कुछ सोच रहा है तो दिस इज़ द गुड एडवाइस फॉर यू डैट यू शुड गो फॉर इट. ओके गो फॉर इट नहीं, गो फॉर इट. ओके सो मेरे को ऐसा कुछ दिख रहा है. इट्स जस्ट दैट कि आप थोड़ा सा गाया का यहाँ पे दिया गया है अर्थ कनेक्शन.
मेरे को दिख रहा है मेजॉरिटी ऑफ यू डैट कि आप थोड़ा सा नेचर से कनेक्ट करो। आई मीन अगर सर्टेन ब्लॉकेजेस है आपके, लाइक कोई यहाँ पे ऐसा है डैट कि अगर आप ब्लॉक्ड फील कर रहे हो डैट कि लाइक आप कहीं रेज्यूमे अपना दिए एंड शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुआ, सो आप उस चीज़ का वेट कर रहे हो और वो चीज़ नहीं हो रहा है, सो वो अपॉर्चुनिटी आप गेन नहीं कर पा रहे हो। सो आप गाया अर्थ से आप कनेक्ट हो, मतलब कि मैंने नेचर से आप कनेक्ट हो। जितना आप नेचर से कनेक्ट होगे, जितने अपने अर्थ से कनेक्ट होगे, उतना ही आप अपने तरफ चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। बेसिकली अर्थ में एक ऐसा पावर होता है, मैग्नेटिज्म होता है कि चीज़ों को लाइक बहुत जल्दी वो अट्रैक्ट करता है वो चीज़। सो मेरे को ऐसा कुछ दिख रहा है डैट कि आप अपने सराउंडिंग्स में ऐसे लाइक सराउंडिंग्स का भी बात करता है, इन्वायरमेंट का भी बात करता है डैट कि आप आपको ऐसे पर्सन के साथ इन्वॉल्व करो जो कि लाइक जैसे आप हो, लाइक माइंडेड पीपल वैसे लोग हो बेसिकली। क्योंकि आप एज अ जेमिनी साइन आप इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी होते हो, आपका डिसीजन यूं फुश 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 करके बदलता है, आप एक चीज़ पे लाइक टिक नहीं पाते हो बेसिकली। सो ऐसा कुछ मेरे को दिख रहा है डैट कि बहुत फास्ट एनर्जी मेरे को दिख रहा है आपके तरफ से, लाइक फास्ट एक्शन, फास्ट डिसीजन, ऐसा कुछ मेरे को दिख रहा है। सीकिंग गुड से मेरे को दिख रहा है किसी किसी के लिए कि लुक फॉर गुड इन योर करेंट सिचुएशन। करेंटली मेरे को दिख रहा है डैट कि अगर आप, फॉर सम ऑफ यू आई एम जस्ट गेटिंग डैट कि आप बहुत ज़्यादा लाइक किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हो या फिर किसी चीज़ को चेज़ कर रहे हो, किसी कम्युनिकेशंस को लाइक चेज़ करना, किसी से बात करने के लिए लाइक बार बार लाइक वहाँ पे अपना वो करना। तो यहाँ पे ये हो रहा है डैट कि करेंट सिचुएशन अगर आपको ऐसा लग रहा है, जेमिनी इज़ लाइक क्वाइट अफेक्टेड क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड चल रहा है। सो अगर यहाँ पे फ़िलहाल स्पेसिफिक आपके लिए मैसेज है, अगर आपको लाइक डिसीज़न लेने हैं तो अभी आप लाइक अपने आप को पॉज करो, ठीक है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके डिसीजंस मिसबैलेंस हो सकते हैं, केओस आ सकते हैं आपके डिसीजंस में। एंड एट द सेम टाइम अगर कोई यहाँ पे पेपर वर्क करना चाहता है, उस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान से यहाँ पे लाइक फास्ट एक्शंस नहीं लेने हैं माइंड वाइज मेरे को दिख रहा है। क्योंकि जेमिनी आई मीन बेसिकली रूल्ड बाई मरकरी एंड मरकरी इज़ रेट्रोग्रेड राइट नाउ। सो ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है इस दौरान, लाइक मे बी आप ऐसा फील कर रहा हो डैट कि देयर इज़ सर्टेन ब्लॉकेजेस रिगार्डिंग टॉकिंग, या फिर ऐसा फील हो रहा है डैट कि अगर आपका कोई बिजनेस है, आप इन्फ्लुएंसर हो, आपका बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा है, मे बी देयर इज़ लाइक सर्टेन टेक्निकल इशूज़, ऐसा कुछ दिख रहा है आपके सराउंडिंग्स में। नो डैट कि ये अफेक्टेड है स्पेशली बाई मरकरी रेट्रोग्रेड। सो ये कुछ दिनों के लिए है एंड ये थोड़ा सा वो हो जाएगा। ड्यूरिंग डैट आपको क्या करना है कि रिफ्लेक्ट करना है अपने डिसीजंस पे, अपने लाइक काम पे, जो भी रैप अप करना है आप कर सकते हो इस दौरान। आपके लिए यही मैसेज है पाइल नंबर 3। सो यहाँ पे जो भी सिचुएशंस चल रहे हैं उस चीज़ में अच्छा ढूंढने के लिए यहाँ पे लाइक एडवाइस दिया गया है विद द ऑरेकल कार्ड। अभी सिचुएशन आपको ऐसा लग रहा है कि आई मीन ये चीज़ क्यों नहीं जल्दी आ रहा है, ये अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं जल्दी आ रहा है, क्यों इतने डिलेज हो रहे हैं किसी किसी के लिए मेरे को दिख रहा है। अगर कोई आप किसी चीज़ का इंतजार कर रहे थे, किसी ईमेल्स का इंतजार कर रहे थे, किसी लाइक बहुत दिन से आप आई मीन कंसिडर कर रहे थे किसी चीज़ को लेके दैट कि क्या होगा कैसे होगा, तो वो चीज़ लाइक टाइम, सॉरी गाइस थोड़ा सा इंटरप्शन आ गया आपके रीडिंग इसमें। सो इफ़ यू आर फाइंडिंग डैट कि यू आर स्टक लिटिल बिट रिगार्डिंग योर टॉकिंग स्किल्स, या फिर आप ऐसे लाइक ऐसे सेक्टर में हो, ऐसे लाइंस में हो जहाँ पे लाइक आपको कॉन्स्टेंटली लोगों से बात करना है, कॉन्टैक्ट्स में आने हैं, या फिर लाइक ऑल काइंड ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू सोशल मीडिया एंड समथिंग लाइक डैट, उस चीज़ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। सो ये चीज़ हो रहा है ड्यू टू द मरकरी रेट्रोग्रेड। सो आपको लाइक थोड़ा सा उस चीज़ पे लाइक ध्यान देने होंगे। करेंट सिचुएशंस में गुड थिंग को देखने होंगे डैट कि आपके पास अभी अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। लाइक पाइल नंबर 2 में ऐसा ही कुछ लाइक पाइल नंबर 1 में ऐसा कुछ एनर्जी आया था, इज़ दैट समथिंग लाइक दैट, इज़ दैट कि वेट करने का, क्योंकि उसमें भी 7 ऑफ पेंटिकल्स का ही एनर्जी आया था। सो पाइल नंबर 1 भी आप देख सकते हो, इससे आपको क्लू मिल सकता है, ठीक है। सो ये आपका करंट एनर्जी मेरे को दिख रहा है डैट कि आप अभी बैठे हो, आपका काम लाइक ठप चल रहा है कहीं ना कहीं, लाइक रिगार्डिंग योर ऑल द काइंड ऑफ थिंग्स जो कि ऑल रिलेटेड टू मल्टीमीडिया, ओके। सो उस चीज़ में आपको अच्छी चीज़ों को देखना है बेसिकली, व्हाट इज़ राइट फॉर मी, ओके। लुक फॉर गुड इन योर करेंट सिचुएशन, दिस इज़ योर अफर्मेशन। सो लुक गुड फॉर योर सिचुएशन, जो भी करेंट सिचुएशन जिस चीज़ में आप हो उस चीज़ में अच्छी चीज़ों को, अच्छे पॉइंट को ढूंढो बेसिकली, ओके। फ्लाइट, दिस इज़ योर अनदर कार्ड, दिस इज़ योर अनदर ब्लेसिंग, नॉट ब्लेसिंग, योर गाइडेंस, ओके। सो ये ब्लेसिंग्स भी आपके हो सकते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि मैंने ब्लेसिंग्स बोला, ये आप में लाइक इनबॉर्न टैलेंट होगा कहीं ना कहीं। लेट योर क्रिएटिविटी
इमेजिनेशंस फ्लाई, ओके। इट्स जस्ट दैट कि विजनिंग, इस दौरान आप विज़न कर सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो किसी चीज़ को। विजुलाइजेशन इज़ द ग्रेट थिंग टू मैनिफेस्ट एनीवन और एनीथिंग, ओके। अगर पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आप वैसा विजुलाइज कर सकते हो एंड अपने लाइक ड्रीम्स को रियलिटी में ला सकते हो, ओके। सो यहाँ पे लाइक मर्करी रेट्रोग्रेड के कारण कहीं ना कहीं लाइक मैनिफेस्टेशंस में भी ब्लॉकेजेस आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ थोड़ा सा रिव्यूइंग हो जाता है, रिफ्लेक्टिव हो जाता है उस चीज़। सो ये यहाँ पे इस दौरान यही है डेट कि आपके लिए गाइडेंस यही है डेट कि रिव्यू करो, थोड़ा सा लाइक चीज़ों को फिर से रिकैप करो, रिवाइज़ करो उस चीज़ को। कहीं ना कहीं उसी चीज़ में से आपको लाइक क्लूज़ मिल जाएंगे कहीं ना कहीं, मेरे को ये दिख रहा है। जो भी आपके सिचुएशंस चल रहे हैं उस चीज़ को फिर से लाइक रिवाइव करो एंड एट द सेम टाइम उस चीज़ को देखो, रिव्यू करो, कहाँ पे प्रॉब्लम्स आए थे, कहाँ पे लाइक प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उस चीज़ का लाइक सॉल्यूशंस बेसिकली मेरे को दिख रहा है किसी के लिए। अगर कोई स्टूडेंट है लाइक एग्ज़ाम्स के बारे में सोच रहा है लाइक डैट कि मैंने अपना एग्ज़ाम्स दिया एंड उसमें कोई लाइक जैसा आप एक्सपेक्ट किए थे वैसा मार्क्स नहीं आया कहीं ना कहीं। सो आपके लिए यही गाइडेंस है इज़ दैट कि उस चीज़ में आप अच्छी चीज़ों को देखो, डैट कि उस चीज़ से आपको क्या सीख मिला है, ओके। जैसा एक्सपेक्ट किए थे मार्क्स वैसा में भी नहीं आया होगा बेसिकली, तो आप उस चीज़ पे रिव्यू करो कि कहाँ पे आप गलत थे, कहाँ पे आप गलती किए हो एंड उस चीज़ को लाइक सुधार करना। कहीं ना कहीं उस चीज़ से आपको लाइक क्लू मिल सकता है अपने लिए फॉर स्टूडेंट इज़ दैट कि वेयर यू हैव मिस्ड, ओके। कोई यहाँ पे लाइक स्टूडेंट हो सकते हैं किसी चीज़ के लिए अप्लाई किए होंगे लाइक फॉर स्कॉलरशिप या फिर नेक्स्ट स्टडी सेशन के लिए या फिर नेक्स्ट स्टेप के लिए लाइक अगर इफ़ यू आर डूइंग ग्रेजुएशन एंड नेक्स्ट चीज़ के लिए आप कर रहे होगे तो कहीं ना कहीं उस चीज़ में डिले आ रहा है। सो इट्स जस्ट अबाउट डैट कि आप अपने आप को लाइक एजुकेट करो, बहुत ज़्यादा लाइक रिव्यू करो चीज़ों को देखो लाइक ऐसा कुछ मेरे को दिख रहा है। लेकिन आपका नेक्स्ट ब्लेसिंग्स में मेरे को यही ओवरऑल अपॉर्चुनिटी ये दिख रहा है डैट कि यू विल हैव योर जॉब विदिन 6 to 7 months इन योर हैंड। इस समय अगर आप वॉच कर रहे हो तो लाइक इसके अकॉर्डिंग 6 months या फिर इन फ्यूचर अगर कभी भी आप वीडियो देखोगे तो उस हिसाब से आप अपना कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज मेरे रीडिंग्स जितने भी होते हैं वो टाइमलेस रीडिंग होते हैं, सो दैट्स वाई। सो दिस 6 to 7 months इज़ वेरी सिग्निफिकेंट फॉर समवन इज़ दैट कि इस दौरान आपको लाइक बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ में होंगे विच इज़ योर जॉब, अ वेल सिक्योर्ड जॉब, जहाँ पे आप लाइक इतने सारे लाइक रिसोर्सेज आपके पास होंगे इज़ दैट कि आपको लाइक दूसरा कुछ सोचने का ज़रूरत ही नहीं है, इतना आपके पास होगा, इतना वैल्यूएबल थिंग्स आपके पास होगा कहीं ना कहीं। पाइल नंबर 3. So yeah, pile number 3, this is all I have to say in this video. I hope this gonna resonate with you, and क्या resonate किया please comment me down below. I will love to hear from you guys. And as usual, next reading में जो मेरे को comment करेगा first, I will going to shout out their name. And yeah guys, if you haven't follow my Instagram, so please follow me on Positive Vibes with Nan, and DM me for your queries. जो भी आपको like पिक अ कार्ड से related questions पूछने होते हैं, feel free to DM me, and कहीं ना कहीं मैं अगले वीडियो में वो चीज़ आपसे डिस्कस कर सकूँ। मैं सोच रही हूँ डेट कि Q&A आपके साथ करूँ, लाइक just related to pick a card and all related to relationship as well. So अगर आप ये आपके दिमाग में चल रहा है ऐसा कुछ तो प्लीज़ ज्वाइन मी और फॉलो माई पॉजिटिव वाइब्स विद नैन। वहाँ पे अभी फ़िलहाल मैं उतना रेगुलर नहीं हूँ, बट आई कैन इंटरेक्ट यू गाइज फॉर यू। आई हैव माई टाइम ऑलवेज बिकॉज यू आर माई, आई लव यू सो मच गाइज बेसिकली। सो आप वहाँ पे ज्वाइन करके मेरे से कनेक्ट हो सकते हो, मेरे से इन टच में हो सकते हो। एंड थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच मेरे को इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। वी हैव रीच 233 सब्सक्राइबर एंड आई एम जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट इन द फ्यूचर. So see you in my next one guys. Till then, bye.